पैसा है, कुछ भी है। अब लड़की की शादी होगी कहीं और उन्होंने कह दिया भाई हमें तो ज़रूरत नहीं है इस सब की, आप अपने पास। लेकिन हमें उसके पेरेंट्स भी साथ रहें, वो भी हमें मंजूर नहीं। हमारे तो अपने पेरेंट्स नहीं संभल रहे, तो हम दूसरे किसके संभाल लें। तो उस स्थिति में जब तुम बुजुर्ग हो जाओगे, पैसा जितना मर्जी पास हो, आपकी सेवा नहीं हो सकती। आप सोचो मैं पैसे दे के सेवा करवा लूँगा, वो सेवा करने नहीं आता। पैसे वाला बहुत कम लोग होते हैं जो, लेकिन जो सेवा करने के भाव से आएगा वो आपके पैसे की तरफ नहीं देखेगा। जो आपके पैसे के कारण आपकी सेवा करने आएगा वो देखेगा अरे यार ये बूढ़े बूढ़ी कितने हम अखबार में रोज केस पढ़ते हैं, इनको खत्म करो, पैसा लो और अपना चलो, वो सारा माल हजम कर चलो। तो तुम्हारी जीवन का क्या हुआ? तुमने लोगों को खूब मतलब पैसा भी इकट्ठा किया, लोगों से ओपीडी लगाई, कुछ भी लगाया, कुछ भी बिजनेस किया या कोई किसी भी तरह से किया, आपने खूब पैसा इकट्ठा कर लिया और उस पैसे का रिजल्ट क्या निकला? निल। तो इसलिए मतलब हिंदुओं में तो ये बड़ी समस्या, जैसे अभी वो बता रहे थे कि शांति निकेतन में तो सबके बच्चे बाहर हैं, पैसा सबके पास भरा पड़ा है, लेकिन हाँ पैसा तो भरा पड़ा है, सब डिप्रेशन में पड़े हैं। लेकिन कोई किसी से ना तो बात करने को तैयार है। अच्छा कोई अंदर के अंदर मर जाए, उसको किसी कभी कोई 2 साल 6 महीने में किसी बच्चे ने संभाल लिया, पता लगा उसकी तो सूख की हड्डियां पड़ी हैं वहाँ पे, उसने पुलिस को फ़ोन किया, पुलिस ने आके घर का दरवाज़ा तोड़ा और आके, क्योंकि ऊपर नीचे पड़ोसी को ही नहीं पता कि अगला जिंदा है कि मरा है, उसको या अपने बेटे के पास चला गया, बेटी के पास चला गया, क्योंकि बातचीत तो होती नहीं, बातचीत तो होती। तो उस केस में मतलब स्थिति क्या होगी भविष्य में? जो ये लोग जो कहते हैं कि अरे बनाओ बनाओ बढ़िया कोठी बनाना, हमारे बच्चे रहेंगे, वो इसी दम पे तो कहते हैं। मुसलमान जो आज ये देखते हैं अच्छा यहाँ ये बन रहा है वो बन रहा है, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, उन्हें पता है बच्चे तो इन पे हैं नहीं, तो रहेंगे किसके? हमारे ही रहेंगे। प्यार से रहने देंगे तो ठीक है, नहीं तो जबरदस्ती रहेंगे, उनको काट के रहेंगे। तो इस चीज़ के प्रति लोगों को जगाना बहुत ज़रूरी है, सरकार पे भी दबाव बनाना बहुत ज़रूरी है कि हिंदुओं की जनसंख्या और उनकी अदर्स की जनसंख्या जो है उसका संतुलन के लिए कुछ सोचो। सरकार उस पर कोई काम ही नहीं कर रही है, जनसंख्या भी देगी लगती नहीं। अब अगर हिंदू भी उसी तरह 6 8 8 पैदा करने लगा तो देश में पैर रखने को जगह नहीं बचेगी। और वो हैं कि वो मानने को तैयार ही नहीं, वो कहते हैं अल्लाह की देन है, ये तो जो दे रहा है। वैसे तो भगवान की देन सब जगह है। तो उनको कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट को कुछ ना कुछ करना चाहिए, सख्त कदम उठाना चाहिए, और वो जो है उन पर प्रेशर बनाने का गवर्नमेंट को कोई तरीका निकालना। जो भी आरक्षण मिलता है ना, अगर ज़्यादा बच्चे पैदा करते हो हटा देना चाहिए उनसे। अरे आप कौन नहीं, खाली आरक्षण का चक्कर नहीं है, वो तो पंचर लगा के कर लेगा, उसको कोई दिक्कत नहीं है। वो तुम्हारे आरक्षण के भरोसे थोड़ी, वो आपके आरक्षण के भरोसे नहीं है, वो तो अल्लाह के भरोसे है ना। वो कहता है अल्लाह ने जब 32 दांत दिए हैं तो खाने के लिए भी वही देगा। वो अपने आप कहीं से लूट मार करके खा लेगा, वो तो छोड़ देते सड़क पे, जा भाई अपने आप देख। उनको खुद भी ध्यान नहीं है कि हम हमारे जैसे फिर वो वीडियो बनाते हैं, अरे शिव शंकर पे दूध नहीं चढ़ाना, वो बाहर भिखारी बैठा उसको दे दो। कौन है भिखारी? भिखारी कौन है? भिखारी वो है जो कल को तुम्हारी गर्दन काटने वाला है, और पहले तुम्हारा काटेगा क्योंकि दूध तुमने दिया है, तुमने पिलाया। वो तो सांप को दूध पिलाओगे तो सांप पहले तुम्हें काटेगा। इसी बात का साला इसी को मार देता हूँ, दूध बहुत है इसके पास। तो इसलिए लोगों को बहुत ज़्यादा ज़रूरत है जागरूक होने की। इस बात पे सरकार को ध्यान देना चाहिए, और आम पब्लिक को ध्यान देना उससे पहले जरूरी है। आम पब्लिक अगर गवर्नमेंट पे दबाव बनाए कि ये कानून लाना पड़ेगा तो गवर्नमेंट को लाना पड़ेगा। इसलिए जब तक आम पब्लिक को जागरूक कौन कर सकता है? हम और आप कर सकते हैं, हमारा संगठन कर सकता है। तो इसलिए इस विषय पे हमें थोड़ा, हम बैठते हैं तो आपसी छोटी मोटी बातों में उलझ के बैठ जाते हैं या राजनीति में बैठ जाते हैं, इस बात पे हम ज़्यादा ध्यान नहीं कर पाते। तो ये विषय सबसे महत्वपूर्ण है आज के दिन। मतलब धारा 370
राम जन्मभूमि और ये जो इस तरह के जो मुद्दे हैं सब ज्वलंत और इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं, हाँ लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण है जो अभी तक पेंडिंग रह गए, पेंडिंग जो सबसे पहले होना चाहिए था। पहले उसी को ही करना चाहिए था। मतलब हम 11 साल पीछे तो जा चुके हैं, हाँ मोदी जी को आए 11 साल 11.5 साल हो गए, तो उतना टाइम तो हम पीछे जा चुके हैं। आते ही सबसे पहला काम ये होना चाहिए था जनसंख्या नियंत्रण से, हाँ जो ऐसे ऐसे करेगा उसको ये सजा। क्योंकि आपको करना ही पड़ेगा। संजय गांधी ने भी यही करी थी, सफल रहा विफल रहा अलग बात है, परंतु उस व्यक्ति को उस समय पता था कि ये एक जो विस्फोरण ये हो रही है ये पूरी भारत की डेमोग्राफी को बदल के रख देगा। बिल्कुल। जिसने भी उसको एडवाइस करी थी, संजय गांधी ने शुरू करी थी कि अपने को जनसंख्या घटाने के लिए, बुराई बहुत थी परंतु 2 चीज़ें उसने जो करी थी वो बहुत, एक तो इंदिरा ने खुद अप्रिशिएट किया था कि संजय ने भारत की ट्रेन को टाइम पे चला दिया। इमरजेंसी की शुरुआत में तो ट्रेन टाइम पे चलने लगी थी, इसलिए पॉपुलर थी इमरजेंसी शुरुआत में। और दूसरा ये जनसंख्या नियंत्रण की, और हम तो कह ही नहीं रहे हैं कि स्ट्रिक्टली वो ही तरीका अपनाओ जो संजय अपना रहे थे, परंतु आपको करना ही पड़ेगा। ये नहीं तो आपको तरीके निकालने पड़ेंगे, नहीं तो फिर जो विस्फोरण हो जाएगी फिर आप क्या करोगे। वो विशाल जी कहा करते थे, वो सुंदरनगर के जिसमें प्रचारक थे, सॉरी अम्बाला में थे, तो वो मुसलमान और हिंदुओं को बोलते थे कि बना लो जितनी बड़ी कोठियाँ बनानी है, तुमने तो रहना नहीं इसके पास, हम नहीं कब्जा कर लेना। ऐसा उनका तो टारगेट है। आनंद निकेतन और शांति निकेतन में कोठियाँ तो पड़ी है, जब परिवार नहीं रहेगी। और ये ज़्यादातर उस समाज के लोग हैं जो मार्शल कॉम के लोग नहीं हैं, जो अपने सुरक्षा के लिए लड़ ही नहीं सकते, वो डिपेंडेंट है। अब पैसे बहुत थे मदुरो के पास, जब यूएस ने अटैक करा ले आया ना, खमेनी के पास पावर बहुत था, आज हेल्पलेस हो गया ना, मौत के हट उतार दिया, सही हो गलत हो जो भी हो, मर गए खमेनी मर गया, कंफर्म हो गया, उसमें हमले में मर गए। हाँ कल ही मार दिया था इन लोगों ने, पहली जो वेव ऑफ अटैक्स हुई थी उसमें मार दिया था। एक्चुअली वो डिक्टेटोरियल तो टेंडेंसी उन लोगों का था ही, परंतु एक ही सिया कंट्री रह गई थी, तो इंडिया की नेचुरल अलाई था, और हमें कश्मीर के मुद्दे पे, हर मुद्दे पे ईरान के तरफ से समर्थन मिलता रहा है। आज उसकी अभी एक वीडियो देख रहा था, अच्छा बुरा तो सब चलता ही है, उसमें खमेनी के पास वो छोटा बच्चा आया, बोला मैं शहादत देना चाहता हूँ। उसने बोला नहीं बेटा, तुम खाओ पियो, अच्छा पढ़ाई करो, साइंटिस्ट बनो, फिर बूढ़ा हो जाना, फिर अल्लाह तुम्हारी जान ऐसे ले जाएगा। मतलब वो इतना कट्टर नहीं था जितना वेस्ट उसको रिप्रेजेंट कराती है। अब तो पूरी मिडिल ईस्ट में ही बैलेंस बिगड़ गई है पावर की। कल ईरान ने सारे सुन्नी कंट्री पे अटैक कर दिया, दुबई पे पहली बार बमबारी हुई है। नहीं, वो एक्चुअल में उसने दुबई पे नहीं किया है, वो दुबई में जो अमेरिका ने अपना बेस बना रखा है उसके बेस पे हमला। उन्होंने तो कहा था कि मैं सारे तुम्हारे जो आसपास बेस हैं सब तबाह कर दूंगा, कर ही दिया उन्होंने। परंतु क्या है, खमेनी के जाने के बाद, परंतु लोग एक गलतफहमी में रह रहे, खमेनी के बाद कौन, वो कोई ऑटोक्रेसी नहीं है, वो थियोक्रेसी है। जैसे पोप होता है वो थियोक्रेसी है, पोप कोई फिक्स्ड नहीं है। आज रजनीकांत पोप है, कल मुझे भी इलेक्ट करके पोप बनाया जा सकता है। ऐसे ही आज खमेनी आयतुल्ला था, कल आयतुल्ला कोई और बने। परंतु ये जो कह रहे हैं कि रिजिम चेंज कर दो, क्या आप नहीं कर पाओ, क्योंकि अमेरिका की सच्चाई भी पूरा विश्व देख रही है ना। कल यूरोपियन यूनियन ने पीछे हाथ हटा लिया अपना। नहीं, वो बात तो सही है, लेकिन उसमें एक बात बहुत ज्यादा विद्रोह है, इकोनॉमिक अभी कितने उनको उन्होंने मारा था, जो लोग विद्रोही थे हजारों की संख्या में लोगों को मारा। और पहले महिलाएं कर रही थी बुर्के से निजात हमें दिलाओ, तो उनको मारा, उनको भी इन्होंने मारा था। तो इसलिए अंदर खाते भी विद्रोह काफी है, तो इसलिए परिवर्तन हो भी सकता है। वो एक्चुअली इसी भरोसे ही अंदर से मुझे सपोर्ट मिलेगा, और रिजिम बदलने की कोशिश तो CIA की तरफ से, अमेरिका की तरफ से बांग्लादेश में भी हुआ, परंतु वो रिजिम चेंज असल में हो नहीं पाया। उन्होंने शेख हसीना को हटा के शेख हसीना की जगह और एक शेख हसीना को बिठाने का कार्य किया। जो अपने देश की अच्छा सोचेगा वो इनके बातों पे नहीं चलेगा। वो तो जो लोग इनके समर्थन में खड़े हैं वो मोटा मोटा इन्हीं के ही लोग। कौन है आपका?